नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो स्टोरी आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आज की स्टोरी हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों ने बचपन में सुनी हो, हिंदी में सुनी हो, इंग्लिश में भी सुनी हो, लेकिन स्टोरी तो जिन्हें नहीं, जो आज तक स्टोरी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी है। और जिन्हें पता है उन्हें बहुत सारे नए नए वर्ड्स यहाँ पे सीखने को मिलने वाले हैं, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, ग्रामर के साथ, टेंसेस आपको सीखने को मिलने वाले हैं। और हर बार की तरह आपको बहुत सारे यहाँ पे छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है ग्रामर रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है द अनकुक्ड खिचड़ी। तो खिचड़ी ऐसे बोलते हैं, खिचड़ी तो उसमें भी आर ऐसे लिखते हैं। अनकुक्ड, अनकुक्ड यानी होता है कच्चा, जो पका हुआ ना हो। खिचड़ी, तो खिचड़ी आप सभी को पता है, तो उसे वैसे इंग्लिश में मेरे ख्याल से पॉरिज, पॉरिज बोलते हैं खिचड़ी को, है ना, पॉरिज, लेकिन इसका नाम ऐसे ही दिया, हिंदी में दिया हुआ है अनकुक्ड खिचड़ी, यानी कि कच्ची खिचड़ी। चलिए देखते हैं ऐसे क्यों टाइटल दिया गया है, क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही अलग टाइप से स्टोरी है। वन नाइट, एक रात, when the winter season was at its peak, when, जब, the winter season, season यानी क्या होता है, मौसम, ठीक है, तो सर्दी का मौसम, was यानी थी, at its peaks, at its peak, तो इसका मतलब क्या होता है, अपने, पीक यानी क्या होता है, पीक का मतलब होता है चरम, यानी सबसे, बोलते हैं ना, सबसे जो खतरनाक होता है, सबसे चरम सीमा पर, ऐसे यूज करते हैं हम, सबसे टॉप ऐसे यूज करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सर्द थी। तो जब ठंड का मौसम अपने चरम पर थी, अकबर एंड बीरबल वर रोमिंग अराउंड इन द पैलेस। अकबर और बीरबल, वर के साथ एनजी फॉर्म आपको दिख रहा है, रहा था, रहे थे, ऐसे होगा। वर है तो प्लूरल है, रहे थे ऐसे होगा। वर रोमिंग, रोम करना यानी होता है टहलना, घूमना, भटकना, उसे रोमिंग कहते हैं। तो टहल रहे थे, अराउंड यानी आसपास, इन द पैलेस, महल के चारों तरफ या महल के आसपास टहल रहे थे। इट वॉज वेरी चिली, इट वॉज, ये क्या था, वेरी चिली यानी बहुत ज्यादा ठंड थी। चिली का मतलब सर्द, ठंड होना, ये वाला चिली, आई वाला चिली में मिर्ची हुआ था, बहुत ठंड थी। अ थॉट स्ट्रक बीरबल्स माइंड, एक थॉट यानी होता है एक विचार, मन में कोई सोच आती, कोई विचार। स्ट्रक बीरबल्स माइंड, स्ट्रक यानी क्या होता है, मन में कोई बात आना। स्ट्रक यानी ठोकर मारना भी होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी, मन में ठोकर मारा। स्ट्रक यानी मन में एक बात, बीरबल्स माइंड यानी बीरबल के मन में एक विचार आया, एक बात आई उसके मन में। ही सेड, उसने कहा, मैजेस्टी, है ना, मैजेस्टी का मतलब क्या होता है, मैजेस्टी यानी महाराज, सम्राट, उसे मैजेस्टी कहते हैं। तो महाराज, I believe that a man can do anything for the sake of money. I believe यानी मैं मानता हूं, मैं भरोसा करता हूं, that कि a man, एक आदमी, can do, कर सकता है, do यानी करना, कहने सकना, कर सकता है, anything, कुछ भी, for के लिए, the sake, sake का मतलब होता है के खातिर, किसके खातिर, of money, पैसों के खातिर एक आदमी कुछ भी कर सकता है। बट द एम्परर डिसअग्रीड विथ हिम, लेकिन द एम्परर यानी सम्राट, डिसअग्रीड यानी असहमत, विथ हिम, उससे असहमत थे, असहमत हो रहे यानी उसकी बात को नहीं माना, सहमत नहीं थे, बोले कि नहीं भाई मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, कोई भी आदमी पैसे के लिए कुछ भी कैसे कर सकता है, मैं नहीं मानता। फिर क्या हुआ देखिए, देवर पासिंग बाय अपॉन, देवर, फिर आईएनजी फॉर्म, पासिंग यानी गुजरना, तो गुजर रहे थे ऐसे होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वे गुजर रहे थे। बाय अ पॉन्ड का मतलब होता है तालाब के पास से, तालाब के पास से गुजर रहे थे। अकबर डिप्ड हिज हैंड इनटू द कोल्ड, अकबर डिप्ड, तो डिप्ड यानी क्या होता है, डिप आपको पता है, उसी डिप्ड हो गया, डिप्ड यानी होता है डुबाना, डुबाया। हिज हैंड, हिज यानी उसके भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने हाथों को, अपने हाथ को डुबाया, इनटू यानी में, द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में अपने हाथ को डुबाया अकबर ने, तालाब के। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, दैट कि अ मैन, एक आदमी, कैन स्टैंड, खड़ा रह सकता है, इन दिस कोल्ड वाटर, इस
ठंडे पानी में, होल नाइट पूरी रात, फॉर मनी पैसों के लिए, ये होल है, डब्लू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे, ऐसे लिखते समय लिखेंगे डब्लू को, लेकिन पढ़ते समय ये साइलेंट लेटर होता है। उसने पूछा क्या तुम्हें लगता है कि एक आदमी पैसे के लिए रात भर इस पूरी रात, होल यानी होते पूरी, होल फैमिली पूरा परिवार, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, होल नाइट पूरी रात, ऐसे होल यानी पूरी। उसने बोला क्या पूरी रात, ये होल छेद वाला होल नहीं है, ठीक है, उसका स्पेलिंग केवल HOL ही होता है। तो उसने बोला कि आदमी ऐसे पूरी रात पैसों के लिए रुक सकता है? ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, उसे ऑफ कोर्स बोलते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल। आई कैन फाइंड वन, मैं एक ढूंढ सकता हूं, फाइंड यानी ढूंढना, पता लगाना, कहने यानी सकना, तो मैं एक पता लगा सकता हूं। इफ यू से, यदि आप कहते हैं, यदि आप कहते हो तो मैं ऐसे एक ढूंढ सकता हूं। सेड बीरबल ने कहा। अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज, अकबर ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है, ऐसा होता है अकबर एक्सेप्ट, स्वीकार करता है, लेकिन स्वीकार किया पास्ट सिंपल टेंस है तो सेकेंड फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी आप समझ लीजिए पास्ट सिंपल टेंस है। स्वीकार किया, द चैलेंज यानी चुनौती को स्वीकार कर लिया। इफ एनी मैन इज एबल टू पास अ नाइट इन द आइसी कोल्ड वाटर, यदि कोई आदमी इज एबल यानी सक्षम है, एबल यानी कर पाता है, सक्षम है, टू पास अ नाइट रात गुजारने में, पास करने गुजारना, इन द आइसी कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर मतलब बर्फ जैसे ठंडे पानी में, है ना, बर्फ जैसे ठंडे पानी में यदि कोई रात गुजार सकता है, आई शैल गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन, सेड अकबर, अकबर ने कहा। आई शैल गिव, शैल विल का यूज हम कब करते हैं? पहले शैल का यूज करते थे, अब विल का यूज ही होता है उसके जगह, गागी के फ्यूचर। आई शैल गिव, आई विल गिव, दोनों बोल सकते हो, मैं दूंगा, हिम यानी उसे, 1000 सोने के सिक्के। अकबर ने कहा कि यदि कोई रात भर गुजार लिया ना तो मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट है अगला, बीरबल ब्रॉट अ पुअर एंड लीन मैन टू द कोर्ट। बीरबल ब्रॉट यानी ले आया, लाया, ब्रिंग लाना, उसी का सेकंड ब्रॉट होता है, लाया, अ पुअर एक गरीब, एंड लीन और दुबला पतला को लीन बोलते हैं, और दुबले आदमी को टू द कोर्ट, किसके पास, कहां, टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, कोर्ट यानी दरबार, दरबार में ले आया गरीब और पतले आदमी को, दुबले आदमी को। दैट मैन वॉज रेडी टू स्टैंड इन द पॉन्ड, वह आदमी, वॉज यानी था, रेडी तैयार था, टू स्टैंड खड़े रहने के लिए, इन यानी में, द पॉन्ड तालाब में खड़े रहने के लिए तैयार था। द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा, वेरी वेल बहुत अच्छा, बीरबल बहुत अच्छा, स्कॉट दिस मैन टू द पॉन्ड, स्कॉट करने का मतलब क्या होता है? एकदम सुरक्षा के साथ ले जाना, सुरक्षा के साथ इस आदमी को ले जाओ, कहां, तालाब में, एंड और, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है उनको तो नए नए वर्ड्स और डिटेल में यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखने को मिल रहा है। और क्या करो, इफ ही सक्सीड्स, यदि वह सक्सीड्स यानी सफल होता है, यदि वो सफल हो जाता है, आई विल रिवॉर्ड हिम एज अ प्रॉमिस, आई विल मैं करूंगा, रिवॉर्ड तो मैं रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा, हिम यानी उसे, एज जैसे, आई प्रॉमिस मैंने वादा किया था, जैसे मैंने वादा किया था वैसे मैं उसे इनाम दूंगा। देखिए एक आदमी है, यहाँ पे दिया है, तालाब है, ठंडी पानी है, दूर में दिया रखा हुआ है, देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। द मैन एंड बीरबल लेफ्ट, द मैन यानी आदमी, एंड बीरबल लेफ्ट और बीरबल चला गया। बट अकबर सेंट हिज गार्ड्स, लेकिन अकबर ने सेंट भेजा, SEND सेंड, फर्स्ट फॉर्म है, सेंड यानी भेजना होता है, भेजा सेकंड फॉर्म डी हट के टी होता है सेकंड फॉर्म। तो अकबर ने भेजा हिज गार्ड्स अपने पहरेदारों को, आफ्टर यानी के बाद, द मैन टू इंश्योर हिज डिडंट चीट, द मैन आदमी के पास भेजा, आफ्टर यानी पीछे भी होता है, ठीक है, तो आदमी के पीछे भेजा, टू इंश्योर, इंश्योर यानी क्या होता है, सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि आश्वस्त करने के लिए, ही डिडंट चीट, वह चीट ना करे, पास्ट टेंस में डिडंट डिड नॉट है ना, ताकि वो चीट ना करे, धोखा ना दे। टू अकबर सरप्राइज, तो उसने भाई भेजा पहरेदारों को, देखो भी ये कोई धोखा मत करे, पता चला आग वाग जला के बैठ गया यहाँ, रात भर वेट कर, सोचे कि रात भर देख लो पहले। टू अकबर सरप्राइज मतलब अकबर को आश्चर्य हुआ, अकबर का आश्चर्य था अकबर को कि द मैन कंप्लीटेड द चैलेंज, द मैन आदमी ने कंप्लीटेड, कंप्लीट्स यदि होता तो आदमी पूरा करता है, लेकिन आदमी ने पूरा किया
तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, कंप्लीटेड सेकेंड फॉर्म होता है। तो आदमी ने पूरा किया द चैलेंज, चुनौती को। अकबर हैरान है, रात भर कैसे रह गया, ये चुनौती कैसे पूरी कर ली इसने, पहरेदार ने भी देखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मैन रिटर्न टू द पैलेस, द मैन आदमी, रिटर्न लौटा, टू कहां लौटा, किसके पास, प्रिपोजिशन टू, द पैलेस महल लौटा, टू क्लेम हिज रिवॉर्ड अपने इनाम का दावा करने के लिए, क्लेम करने के लिए, दावा करने पे मेरे इनाम दीजिए। अकबर आस्क्ड द मैन हाउ ही मैनेज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, अकबर ने आस्क्ड पूछा, द मैन आदमी से, हाउ यानी कैसे, ही मैनेज्ड, मैनेज यानी होता है व्यवस्था करना, कैसे उसने कर लिया, ठीक है। टू स्टैंड खड़ा रहना, इन द कोल्ड वाटर ठंडे पानी में खड़ा वो कैसे रह गया, तुम ठंडे पानी में कैसे खड़े रह गए, अकबर ने पूछा। द मैन सेड, आदमी ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई सॉ अ लैम्प पोस्ट एट अ डिस्टेंस, आई सॉ मैंने देखा, तो मैंने देखा के लिए सॉ का यूज हो रहा है, मैं देखता हूं तो आई सी ऐसे यूज होगा, ठीक है। अब क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में आई सी होता फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है मैंने देखा तो आई सॉ, सी सॉ सीन, मैंने देखा। अ लैम्प पोस्ट यानी होता है एक, समझ लीजिए वो दिया का खंभा, बाती का खंभा, ऐसे हम उसे लालटेन मान के चलते हैं, ठीक है। सामान्य शब्द में मैंने एक लालटेन को देखा, एट अ डिस्टेंस या दिए को देखा, दूरी पर, दूरी पर जो एक दिया था उसे मैंने देखा। आई केप्ट लुकिंग एट इट, मैंने केप्ट लुकिंग यानी देखना जारी रखा, देखता रहा, एट इट यानी उसे मैं देखता रहा, दूर में जो दिया उसे मैं देखता रहा। एंड इट्स हीट और उसकी गर्मी, मेड मी कंप्लीट द चैलेंज, मेड मी, तो मेड का यूज यहां पर क्यों कर रहे हैं, मेक का मेड हो गया, पॉजिटिव वर्ब्स होता है कि उसकी गर्मी ने मुझसे क्या कराया, चुनौती को पूरा कराया, यानी मैंने चुनौती पूरी नहीं की, उसकी गर्मी ने मुझसे चुनौती पूरी करवाई। तो भाई जब आप कोई काम नहीं करते हो, आपसे कोई काम करवाता है, उसे पॉजिटिव वर्ब्स कहते हो आप, मेक का यूज होता है, मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो गया, यही आईएनजी फॉर्म में होता तो मेकिंग हो जाता, लेकिन ये मेड इसलिए यूज किया गया, बनाया ऐसे नहीं, ठीक है। तो उसकी गर्मी ने ये चुनौती मुझसे पूरी करवाई। अब ये ऐसे बोल रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसे है कि नहीं देखेंगे। ये जैसे होता है ना कई बार मन में अपने आप को वो करने के लिए, आप देखिए ये बोला कि मैं दूर से देखा, बोलता है ना मन में, मन को तसल्ली देने के लिए, हाँ भाई गर्मी आ रही, ऐसा लगता है ना कई बार, जैसे हम एकदम डरे हुए हैं और थोड़ी सी भी रोशनी कहीं पे दूर में हमको दिख रही है तो मन में आता है हाँ रोशनी तो है, कोई आदमी तो है, ऐसे थोड़ा सा मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वही सोच के ये भी दिया को देख रहा था और लग रहा था कि हाँ दिया जल रहा है, गर्मी मिल रही है। तो इसने कहा भाई मैंने ऐसे देखा, तो क्या हुआ, अकबर गॉट फ्यूरियस एंड रिफ्यूज टू रिवॉर्ड द मैन। तो अकबर गॉट हुआ फ्यूरियस यानी क्रोधित हो गया, भड़क गया, बहुत ज्यादा गुस्सा को फ्यूरियस बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। एंड रिफ्यूज यानी नकार दिया, मना कर दिया, टू रिवॉर्ड इनाम देने के लिए, द मैन आदमी को, सेइंग कहकर, क्या कहते हुए इनाम देना मना कर दिया। दैट मीन्स उसका मतलब होता है यू वर नॉट कंप्लीटली इन द कोल्ड वाटर, यू वर तुम थे, नॉट यानी नहीं, तुम नहीं थे, कंप्लीटली पूरी तरीके से, इन यानी में द कोल्ड वाटर ठंडे पानी में। इसका मतलब यह है कि तुम पूरी तरीके से ठंडे पानी में नहीं थे। हैंस यू विल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड, हैंस इसलिए, यू विल नॉट रिसीव तुम्हें नहीं मिलेगा, रिसीव यानी प्राप्त करना, मिलना, तुम्हें प्राप्त नहीं होगा या नहीं मिलेगा, फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो विल का यूज करते, गागीगे, द रिवॉर्ड, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने गर्मी ली है उस दिए से, बताइए भाई, इसको ऐसे बोल दिया। द मैन लेफ्ट द कोर्ट, आदमी लेफ्ट यानी चला गया था, कोर्ट दरबार से चला गया। विथ डिसअपॉइंटमेंट, विथ यानी से या साथ, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ऐसा लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं उसको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट ऐसे करके आप तोड़ तोड़ के पढ़िए तो पढ़ सकते हैं, या घबरा जाते हैं बड़े शब्द देख के, बड़े वर्ड देख के। तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब था उदासी या दुख, है ना, तो दुख के साथ, उदासी के साथ, निराशा के साथ, हताशा के साथ, बहुत सारा मतलब होता है। वो दरबार से चला गया। बीरबल वॉज सरप्राइज्ड, बीरबल हैरान था, आश्चर्यचकित था। एट द एम्प्रस एक्शन, एम्प्रस अपॉस्ट्रोफी काकी के, सम्राट के एक्शन यानी उसके कार्य पर, उसके कार्य को देखकर, उसके, है ना, उसकी भाई अकबर ने क्या काम किया, गलत काम किया, उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
ही डिडंट कम टू द कोर्ट, डिडंट वो नहीं आया, कम टू द कोर्ट यानी वो कोर्ट नहीं आया। तो कम का यूज करा, बोलेंगे सर डिड नॉट तो पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, कम का आपने केम क्यों नहीं किया? तो जब पास्ट टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बनाते हैं जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वहां पे ऐसे नहीं कि हम वेंट का यूज करेंगे, कम का केम हो जाएगा, नहीं। ये डिड नॉट जो ये निगेटिव का मतलब ये पास्ट टेंस का काम कर रहा है। तो कोर्ट नहीं आया। अकबर गॉट वरीड, अकबर चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए। ही सेंड उसने भेजा, अब फिर समझिए सेंड क्यों नहीं लिखा हुआ है, ही सेंड वह भेजता है, ऐसे होता है। ही सेंड उसने भेजा, अ कोर्टियर, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर यानी दरबारी, एक दरबारी को, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे भी यूज करते। ब्रिंग यानी होता लाना, लाने के लिए बीरबल, तो बीरबल को लाने के लिए एक दरबारी को भेजा। द कोर्टियर केम बैक, दरबारी अब देखिए यहाँ पे केम बैक वापस आया, केम आया, कम बैक वापस आता है, कम्स बैक ऐसे होता। दरबारी वापस आया एंड टोल्ड और कहा, ये भी सेकंड फॉर्म है, टेल नहीं बोल रहा है, टोल्ड कहा, अकबर से कहा दैट की बीरबल वॉज कुकिंग खिचड़ी, बीरबल खिचड़ी बना रहा था। वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कहा अकबर से कि बीरबल तो खिचड़ी बना रहा था। एंड वुड बी बैक, और वुड बी तो आएगा, बैक वापस आएगा, ओनली तो विल का वुड के रूप में यूज किया जा रहा है। यदि पास्ट में फ्यूचर की बात करते तो सिर्फ आफ्टर यानी के बाद, ईटिंग इट उसे खाने के बाद ही वापस आएगा। ही वेटेड फॉर बीरबल, और उसने बीरबल के लिए इंतजार किया, टिल इवनिंग शाम तक बीरबल का इंतजार किया। बट ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन ही वॉज वो नो वेयर यानी कहीं भी, टू बी सीन यानी वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, कहीं भी नजर नहीं आया, दिखाई नहीं दिया बीरबल। बोले भाई ये कौन सा खिचड़ी बना रहा है, अभी तक नहीं बना है। एज द एम्परर ग्रीव इम्पेशेंट, जब एज यानी के रूप में, के जैसे, क्योंकि, जब, बहुत सारा मतलब। जब एम्परर सम्राट ग्रीव इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, अधीर हो जाना, बेताब हो गए। ग्रीव यानी बढ़ना होना, बहुत सारा मतलब निकलता है, ग्रो का ग्रीव। जब बहुत ज्यादा बेताब हो गए, ही हिमसेल्फ वह खुद, वेंट गए तो वेंट बोल रहा हूं, हिमसेल्फ गोज तो जाते हैं ऐसे होता। टू लुक देखने के लिए, फॉर बीरबल एट हिज हाउस, बीरबल को देखने के लिए उसके घर पे, तो जगह बता रहे तो एट का यूज कर रहे हैं, तो उसके घर गए बीरबल को देखने के लिए कि भाई कैसे नहीं आ रहा है, कौन सा खिचड़ी बना रहा है। आप देखिए कौन सा खिचड़ी बना रहा है और आपको स्टोरी समझ भी आ जाएगी आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तभी इतनी देर से खिचड़ी नहीं बन रही होगी, आप देखिए बस इतना ही बचा हुआ है। When he reached बीरबल्स हाउस, जब वह पहुंचे बोलेंगे महाराजा तो पहुंचा बोलना अच्छा, जब वह पहुंचे, कहां पहुंचे, इसको नीचे दबा ले तो हाँ, बीरबल्स हाउस, बीरबल्स तो बीरबल के, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, बीरबल के घर, जब वो बीरबल के घर पहुंचे, ही सॉ उसने देखा, दैट की, दैट यानी वह, जो, बहुत सारा मतलब होता है, अपॉट एक बर्तन को, वॉज यानी था, हंग लटका हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग 10 फीट हाई 10 फीट ऊंचा, एंड फायर वॉज बर्निंग और आग जल रही थी, एट द ग्राउंड जमीन पर। उसने देखा भाई कि जमीन पर आग जल रही है और लगभग 10 फीट, यहां तो कम दिख रहा है, लगभग 10 फीट ऊंचा एक बर्तन लटका हुआ है, हंग या लटका हुआ, तो हैंग का है हंग हो जाता है ना, ग्राउंड जमीन पर। अकबर वॉज कंफ्यूज्ड, अकबर उलझन में था, हैरान था, एंड आस्क्ड और पूछा बीरबल से, व्हाट ही वॉज डूइंग, वह क्या कर रहा था। बीरबल से पूछे कि आप क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हो। व्हेन बीरबल सेड, जब बीरबल ने कहा, दैट की ही वॉज कुकिंग खिचड़ी, वो खिचड़ी बना रहे थे। बोले कि तुम क्या कर रहे थे, तो बीरबल ने कहा कि मैं खिचड़ी बना रहा था, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फिर आ गया। अकबर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, तो अकबर बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है बर्स्ट यानी फूटना, इनटू लाफ्टर यानी हंसी से फूटना। इसका मतलब क्या होता है, ठहाके मार के हंसना। अकबर की हंसी फूट गई, बहुत जोर से हंसने लगे कि ये क्या बोल रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो। द पॉट वॉन्ट गेट इनफ हीट, द पॉट यानी बर्तन, वॉन्ट, ये वॉन्ट क्या है, विल नॉट को ना बोल के हम वॉन्ट बोलते हैं। विल नॉट नहींगा, नहींगे ऐसे यूज होता है ना, तो क्या नहीं मिलेगा, गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, इनफ यानी पर्याप्त, काफी, हीट यानी गर्मी।
तो बर्तन को पर्याप्त गर्मी नहीं मिलेगी। यू विल सिट हियर फॉर वीक्स, यू विल सिट बैठना, तुम बैठोगे, हियर यानी यहां, फॉर वीक्स सप्ताह, जब समय बताते हैं फॉर या सिंस का यूज करते हैं, तो सप्ताह तक बैठ जाओगे। बट लेकिन दिस खिचड़ी, ये खिचड़ी, वॉन्ट कुक, विल नॉट वॉन्ट, नहीं पकेगी। तुम सप्ताह भर भी यहां बैठोगे ना तो भी ये खिचड़ी नहीं पकेगी, क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में गर्मी नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी। सैड अकबर, अकबर ने कहा। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। रिप्लाई का रिप्लाइड हो गया, सेकंड में वाई हट के आईडी बन गया। मैजेस्टी, महाराज, व्हेन दिस पॉट कैन गेट हीट, जब यह बर्तन, कैन बहुत से लोग कांट भी बोलते हैं, कैन नॉट को कैन बोलते शॉर्ट में, गेट हीट, जब ये बर्तन गर्मी नहीं पा सकती, नहीं प्राप्त कर सकती, फ्रॉम यानी से, अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट, जब 10 फीट की दूरी से यह बर्तन गर्मी नहीं पा सकती, हाउ कुड द मैन गेट हीट फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज वेरी फार अवे। हाउ कुड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता था, द मैन यानी आदमी, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, हीट यानी गर्मी, आदमी गर्मी कैसे प्राप्त कर सकता था, फ्रॉम यानी से, अ लैम्प पोस्ट यानी एक दिए से, बोलेंगे लैम्प पोस्ट यानी दिए का खंबे से, विच इज वेरी फार अवे, जो बहुत दूर है, वेरी यानी बहुत, फार अवे यानी बहुत दूर, जो कि बहुत दूर है, उससे उस आदमी को गर्मी कैसे मिलेगी। जब ये 10 फीट में इससे गर्मी नहीं मिल पा रही है, खिचड़ी नहीं पकेगी, तो आप ही बताइए महाराज, वो ठंडे तालाब में यहाँ पे बैठा है, उतने दूर में, इससे भी दूर, 10 फीट नहीं बहुत दूर में एक दिया है, लैम्प पोस्ट है, उससे गर्मी उसे कैसे प्राप्त होगी। अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकंड अंडरस्टूड। व्हाट बीरबल व्हाट ट्राइंग, बीरबल क्या कहना चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, ठीक है। टू टेल हिम यानी उसे बताने की क्या कोशिश करना चाह रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज ट्राइंग कोशिश कर रहा था, ऐसे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही समन द मैन, उसने आदमी को, समन यानी होता है बुलावा भेजना, बुलाया, एंड गेव और दिया, गिव क्यों नहीं बोल रहे हैं, गिव होता तो देता है, या गिव्स देता है, ऐसे तो गेव दिया, हिस यानी उसे ड्यू रिवॉर्ड, ड्यू रिवॉर्ड यानी जो उसका उचित इनाम था, या जो बचा हुआ, जो देने वाला इनाम जो बचा हुआ था, ड्यू था, बाकी या उचित इनाम दोनों मतलब होता है ड्यू का, तो जो उसका ड्यू रिवॉर्ड था, जो बचा हुआ इनाम था, जो देने वाला था, उस इनाम को उसने उस आदमी को दिया। बोले कि नहीं भाई, वास्तव में तुमने सच में वो जो मेरे चैलेंज था, चुनौती थी, उसे तुमने पूरा किया, और वाकई में लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो बेचारा गरीब आदमी है, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस बात को फिर अकबर मान गया। तो स्टोरी बहुत से लोगों को, मैंने पहले ही कहा, बहुत से लोगों को पता होगी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे थोड़े अलग ढंग से स्टोरी को बताया गया है। लेकिन आपको हर बार यहाँ पे इंग्लिश सीखने को मिल रही है, यही स्टोरी अलग ढंग से और कोई लिखा होगा, लेकिन हमें वहाँ पे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, वैसे यहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स मिले बहुत सारे, और पुराने वर्ड्स, पुराने सेंटेंसेस, पुराने जो आपको ग्रामर जो आपको पता है, उसके भी आपको बार बार प्रैक्टिस हो रही है। तो इसे डेली प्रैक्टिस कर करके आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश आप ट्रांसलेशन करना सीख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से। ऐसे स्टोरी बुक की तो और भी आसानी से, स्कूल की बुक की तो 1-2 वर्ड आपको लगेगा नहीं, थोड़ा सा कठिन है, उसे आप नेट वर्ड से देख लो और फिर आराम से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, क्योंकि आपकी बार बार ऐसे प्रैक्टिस हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी क्लास में आके एक स्टोरी रोज सुनते जाइए, स्टोरी का अलग मजा, सीखते जाओगे, फिर आप खुद ट्रांसलेट करके देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ। जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो आपके मन में वो वर्ड्स अपने आप आते आएंगे, आपको तुरंत पता चलेगा, अच्छा मुझे यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है कि एनजी फॉर्म का यूज़ करना है। आपको खुद गलती आपको पता चलता है, नहीं मैं ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये सुधार करना है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया, फिर एस लगा दिया, जैसे आई प्लेज, नहीं मैंने गलत बोल दिया, आई के साथ ऐसे नहीं लगता, मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ, आई प्ले होगा, ही प्लेज वह खेलता है। तो ये धीरे धीरे ग्रामर भी आपको समझ आते जाएंगे, और आप लिखते समय तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, और बोलते समय भी आपको शुरू में हेजिटेशन आता है, हिचकिचाहट होती है, लेकिन आपको वो भी दूर हो जाएगा, धीरे धीरे आप अच्छे से इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, बहुत सारा PDF मैंने पहले दिया है, इसका भी PDF दे दूंगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।